चलिए आज आपको मैं एक अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको इंस्पायर करेगी कि जीवन में ईश्वर ने आपको किसी न किसी एक क्वालिटी के साथ भेजा है और आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो बचपन से उसको गॉड गिफ्टेड बड़ा अच्छा वॉइस, मतलब गला उसका इतना अच्छा था कि जब वो गाता है ना तो लोग उसको सुनने के लिए पगलाए रहते हैं, यानी वो बहुत अच्छा सिंगर है। उसको भी बचपन से ये पता था कि वो बड़ा अच्छा गाता है, लेकिन किसी दबाव में या कहें तो फैमिली के प्रेशर में उसने पढ़ाई शुरू करी और पढ़ाई के दरमियान में भी वो गाता था, लोग उसको सुनना चाहते थे। आज भी लोग उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन जब उसको कैरियर सेलेक्ट करने का एक समय आया, जब उसको क्या करना था, तो बजाय उसने रियाज करने के, बजाय अपने उस गॉड गिफ्टेड कला पे ध्यान देने के, उसने क्या कर दिया, अपने आप को किसी और फील्ड में घुसेड़ दिया। अब वो रोज सुबह 9 से शाम 4 बजे तक अपनी ऑफिस में कुछ ना कुछ काम करता रहता है और शाम को घर में बैठ करके गुनगुनाता रहता है। तो जब वो मेरे सामने आता है तो मैं उसको देखता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ईश्वर ने इस व्यक्ति को एक कला दी है, गाने की कला। अगर उस व्यक्ति ने उस कला में 1 साल भी दे दिया होता, 6 महीने भी दे दिया होता, तो विश्वास करिए बड़े से बड़े भारत के सिंगर उसके सामने फेल हो गए होते। लेकिन अपनी अपनी खुद की जो क्वालिटी है उसको उसने नहीं जाना। वो उन भीड़ में लगा रहा, जो भीड़ उसको कम्युनिकेशन में, जो भीड़ उसको अच्छे दूसरे चीजों में आगे बढ़ाते हैं। तो अब ऐसा 60 साल तक भी वो करता रह जाएगा तो आप याद रखिए वो आदमी कभी शायद आगे ना बढ़ पाए। लेकिन अगर वो गाना शुरू कर दे तो शायद वो 1 साल में वहां पहुंच जाएगा जहां उसको ईश्वर पहुंचाना चाहते हो, यानी उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक माध्यम है उसकी क्वालिटी जो भगवान ने उसमें इनबिल्ट डाली है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमें, मुझे, आपको, हम सबको किसी न किसी एक क्वालिटी में बड़ा स्ट्रांग बनाता है। अब वो क्वालिटी कोई भी हो सकती है। जैसे मैं बहुत समय तक इधर-उधर टहलता रहा, फिर मुझे एक समय समझ में आया, कई चीजें मैंने ट्राई करी और मुझे समझ में आया कि मैं अच्छा टीचर हूँ। कैसे पता चला? जब आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना सीखा, इतने फॉलोअर्स हो गए, हर चौराहे पे मैं जाता हूँ तो कोई न कोई मिल जाता है, तो मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अब मैंने पूरी तरीके से अपना कंसंट्रेशन टीचिंग फील्ड में कर दिया, यानी मैं अगर ऊंचाई पे जाऊंगा तो इस वजह से, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। तो आपको किस चीज में मजा आता है ये जानने के लिए जरूरी है आपको हर चीज ट्राई करना। कुछ लोगों को घूमने में बड़ा मजा आता होगा, उनको ट्रेवल करना चाहिए। कुछ लोगों को गेम्स में, किसी पर्टिकुलर गेम्स में अच्छा लगेगा, उनको वो करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सचिन तेंदुलकर ने क्लास 9th के बाद से लगातार पढ़ाई, 8th 9th के बाद से लगातार पढ़ाई जारी रखती और वो बीटेक एमटेक पीएचडी करके या कोई बहुत बड़ा आईएएस होता, तो शायद उसको कोई, सचिन जी को कोई नहीं जानता, कोई भी